पार्ट 1 में हमने स्टेटमेंट्स कवर किए थे, लेकिन टेट में असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है जब क्वेश्चंस, कमांड्स और एक्सक्लेमेशंस आते हैं। आज के बाद स्पीचेस का ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बनने वाला है। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस, इम्परेटिव्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपने अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो। और हम आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझ लेंगे कि क्वेश्चंस, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। ओके, तो आपके क्वेश्चन तो 2 टाइप्स के हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और सवालिया जुमले को इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस या क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। अब आपकी बात आती है इम्परेटिव सेंटेंसेस की। इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको यानी जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं या फिर किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं, किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे जुमलों को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ आप किसी की हैरत अंगेज या फिर सडन किसी चीज़ पे एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। जनरली एक्सप्रेशंस का ही होता है जो कि सडन आपके दिमाग से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं। लाइक आपने कोई ब्यूटीफुल सीन देख लिया तो आप बोलेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। आपने कोई क्वेश्चन कोई बुक पढ़ ली तो आप बोलेंगे वाओ व्हाट अ इंटरेस्टिंग बुक इट इज़, है ना। तो मूवी देखेंगे तो आप बोलेंगे ब्रावो व्हाट अ इंटरेस्टिंग मूवी इट इज़। सो बेसिकली जब आप सडन एक्सप्रेशंस देते हैं किसी सेंटेंस में तो उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्वेश्चंस होते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका एस आर नो क्वेश्चंस, एक होता है WH क्वेश्चन। एस आर नो क्वेश्चंस बेसिकली आपका ऐसे सवाल जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलेंगे एस आर नो क्वेश्चंस। तो चलिए हम देखते हैं जनरल रूल्स। रिमूव कोटेशन मार्क्स। आप क्या करोगे? कोटेशन मार्क्स रिमूव कर दोगे जब हम कोई सवाल या बात कर रहे हैं। ओके, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज कर रहे हैं तो ऑलवेज ये तो कॉमन सा रूल है सबके लिए। नेक्स्ट आपका आता है चेंज क्वेश्चन फॉर्म इनटू स्टेटमेंट फॉर्म। यानी यहाँ आप क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं रखेंगे, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होते हैं तो वो स्टेटमेंट बन जाता है। यूज़ इफ़ और वेदर। जब आप एस आर नो क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आप यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर का। और यूज़ सेम WH वर्ड। जब आप WH वर्ड का यूज़ कर रहे होंगे तो आप बस क्या यूज़ करेंगे? WH वर्ड यूज़ करेंगे, वहाँ इफ़ और वेदर यूज़ नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, किसमें? आस्क्ड या इंक्वायर्ड। क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप किसी से सवाल कर रहे होते हैं या तो फिर आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं या फिर कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, राइट। इसीलिए आस्क्ड या इंक्वायर्ड करके आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एस आर नो क्वेश्चंस। यूज इफ और वेदर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड, फिर आपका आएगा इफ या वेदर, देन आपका स्टेटमेंट फॉर्म आएगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। शी सेड डू यू लाइक कॉफ़ी। ओके, देखा आपने कि फर्स्ट सवाल स्टार्ट हो रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब से, डू यू लाइक कॉफ़ी। सो आप इसको चेंज करना बहुत ही आसान है। देख लीजिए, पहले आपका शी आएगा, देन हमने बताया कि आस्क्ड आना चाहिए, तो क्योंकि वो पूछ रही है ना तो आस्क्ड। ओके, देन डू की जगह या फिर हम कामा की जगह क्या लगा रहे हैं? इफ़। आई लाइक्ड कॉफ़ी। ठीक है, शी आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी।
तो यहाँ पर आपने लाइक्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट में जो सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, तो हमने सिंपल पास्ट में ये चेंज किया, राइट। तो जब कभी भी आपको इस प्रोनाउन में कंफ्यूजन होता है ना, तो यू अज्यूम, आप खुद को ना उस सिचुएशन में डालिए तो आपको बहुत आसान होगा। जैसे मैडम ने मुझसे पूछा कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, आप अपने दोस्त को कैसे सुनाएंगे? मैडम ने मुझसे पूछा क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है? नहीं, आप बोलेंगे मुझे कॉफ़ी पसंद है ना। तो वैसे ही आप जब कभी भी आपको कुछ कंफ्यूज हो कि कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, खुद को सिचुएशन में सोच लीजिए, प्रोनाउन फाइंड आउट करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट, he said to me, are you ready? He asked me whether I was ready. अब यहाँ was क्यों आया? क्योंकि अगेन हम आर यू को चेंज किया was में, ओके, आई was। अब आपका आता है WH क्वेश्चन। इसके रूल्स क्या हैं? अगर यहाँ पे आप इफ़ और वेदर यूज़ नहीं करेंगे, WH वर्ड यूज़ होगा जो कि चेंज नहीं होगा, वो रिमेन सेम रहेगा। ओके, देन सेंटेंस चेंज इनटू स्टेटमेंट ऑर्डर। सेंटेंस स्टेटमेंट ऑर्डर में चेंज होगा। सेंटेंस यानी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो शी सेड वेयर आर यू गोइंग, तो शी की जगह शी रह जाएगा, सेड की जगह आस्क्ड आ जाएगा, वेयर की जगह वेयर रहेगा, आर यू फिर से चेंज होगा, आई वॉज गोइंग, बस सिंपल। नेक्स्ट आता है ही सेड वाई डिड शी लीव अर्ली। तो मैंने आपको बताया था जब कभी सेंटेंस पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट में, आप उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट क्या होता है? सिंपल है कि हैड आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ही की जगह ही है, सेट की जगह आ गया आस्क्ड, वाई तो अपनी जगह है, देन शी हैड आएगा क्योंकि हम परफेक्ट में चेंज करेंगे। लीव का पास्ट टेंस या फिर हैड आया तो ऑब्वियसली हम V3 यूज़ करेंगे, तो लेफ्ट अर्ली, ओके। सो इस तरीके से होते हैं चेंज हमारे क्वेश्चन फॉर्म्स। अब बात करते हैं इम्परेटिव की, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे हम? जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई ऑर्डर, कोई सजेशन, कोई एडवाइस, कोई रिक्वेस्ट, है ना। तो रूल्स फॉर चेंजिंग इम्परेटिव सेंटेंसेस देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी कोई सजेस्ट कर रहा हो तो अगर अलग से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो तो हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे, सजेस्टेड लिखेंगे, ऑर्डर्ड लिखेंगे, ओके। सो बेस्ड ऑन दिस सेंटेंस आप हेल्पिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज करेंगे। यूज टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे हम बताते हैं, अभी थोड़ी देर में रुकिए। सो रिमूव कोटेशन मार्क्स, ऑब्वियसली ये तो कॉमन सी बात है। अब यहाँ देखिए, कमांड यानी ऑर्डर। द ऑफिसर सेड स्टैंड अप, ओके, द ऑफिसर सेड स्टैंड अप। स्टैंड अप आपका वर्ब है यहाँ पर। देखिए, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम, ओके, टू स्टैंड अप। यही होता है आपका यूज टू प्लस वर्ब, है ना, टू स्टैंड अप, ओके। आप पूरे यानी रिक्वेस्ट हो या फिर ऑर्डर कुछ भी हो, तब आप टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस में नो, नॉट, समथिंग ऐसा रहा तो हम नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए, एडवाइस में द टीचर सेड वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, ओके। जब कभी भी हम इम्परेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो पार्ट आएगा उसको हम टू का इस्तेमाल करेंगे उससे पहले, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ तो रिक्वेस्ट है, सो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर,
ओके, शी की जगह आपका शी है, सेड आपका चेंज हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिक्वेस्टेड है ना। ओके, शी रिक्वेस्टेड मी। जब अब मी आ गया है तो अब बचा क्या है, टू हेल्प हर, बस। ओके, अब नेगेटिव इम्परेटिव्स देखिए। शी सेड डोंट मेक नॉइस, शी एडवाइज्ड देम नॉट टू मेक नॉइस। डू नॉट क्या बन जाएगा, नॉट टू। इसमें आपको इतना झंझट टेंसेस का नहीं है, सिर्फ टू का इस्तेमाल करेंगे आप। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे क्या होता है, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। रिमूव एक्सक्लेमेशन मार्क, आप एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज़ करेंगे। यूज़ वर्ड्स लाइक एक्सक्लेम्ड, सॉरी यहाँ पे एक्सक्लेमेटर नहीं होना चाहिए बल्कि कोटेशन मार्क्स होने चाहिए। यूज़ वर्ड लाइक एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, सरप्राइज, एंगर, ऐसे वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, शी एक्सक्लेम विद जॉय। ओके, हम यहाँ पे वर्ब कैसे यूज़ कर रहे हैं देखिए, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वो कैसे चिल्लाई, एक्सक्लेमेशन कैसे दिया, जॉय के साथ। दैट, ओके, कॉमा हटा दिया, दैट लगाया। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर। ओके, ही सेड एलिस आई एम ruined. He exclaimed with sorrow that he was ruined. ओके, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है आपको। एक्सक्लेम, जब हम किसी को मतलब दुख में है तो हम सोरो यूज़ करेंगे, खुशी है तो जॉय यूज़ करेंगे, या शॉक में हो तो सरप्राइज़ यूज़ करेंगे। बस इतनी सी बात है। अब चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेट टू क्या, सेट बन जाएगा टोल्ड, सेट टू बन जाएगा टोल्ड। ओके, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, प्लीज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम रहेगा। ओके, अब ये छोटे से कॉमन मिस्टेक्स जो हम बेसिकली करते हैं। शी आस्क्ड दैट वेयर आई वॉज गोइंग, शी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, दैट हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जब हम क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी दैट हेल्प हिम, ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी डैट का इस्तेमाल हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, शी एक्सक्लेम दैट व्हाट अ डे इट वॉज। नहीं, ये में दैट का इस्तेमाल नहीं होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस में, तो आप यूज़ करेंगे शी एक्सप्लेन दैट इट वॉज अ वंडरफुल डे। ओके, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वंडरफुल डे, यहाँ सॉरी वॉट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ अ वीडियो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच तभी इजी लगता है जब आप सेंटेंसेस का टाइप पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो। अगर आपने सेंटेंस को समझ लिया तो उसका रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और मेजरली ऑप्शंस में आपको मिल भी जाएगा। इस वीडियो के बाद आपका स्पीच का ये पार्ट आपके लिए कंफ्यूजन नहीं, स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा। वीडियो लाइक कीजिए, से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपने क्या सीखा, मुझे भी इनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।